नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैसर तौहीद के कोलीमारा में स्थित बंद पड़े मकान में चोरों ने किया हाथ साफ। लाखों की संपत्ति ले उड़े चोर। मुफस्सिल थाना में दिया गया आवेदन। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। इनकलाबी नौजवान सभा व आइसा ने झंडा मैदान से निकाला रोजगार अधिकार मार्च। स्थानीय नीति व भाषा विवाद को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, दिया अल्टीमेटम। जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार को मिला नगर निगम के उपनगर आयुक्त का प्रभार मिलने के बाद उपनगर आयुक्त ने की अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक। विभिन्न योजनाओं को लेकर जारी किए निर्देश। और जिले में पहली बार लोकपाल की हुई नियुक्ति। केंद्र सरकार के निर्देश पर अधिवक्ता तमन्ना प्रवीण का हुआ इस पद पर चयन। उपायुक्त समेत कईयों ने दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोलीमारन गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैसर तौहीद के बंद पड़े आवास में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। गुरुवार को इस मामले में मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। घटना के बारे में कैसर तौहीद को उसके जीजा सिराज अंसारी ने फोन के माध्यम से सूचना दी। इस बाबत बताया जाता है कि कांग्रेस के नेता कैसर तौहीद घर में ताला लगाकर 15 दिन पहले अपने पूरे परिवार के साथ ससुराल बिहार पूर्णिया गए हुए थे। इस बंद मकान का फायदा उठाकर चोरों ने पीछे का दीवार तड़पकर घर में घुसे और सारे दरवाजे को तोड़कर अलमारी में रखे लाखों के जेवर गहने, बैटरी, इन्वर्टर, टीवी समेत कई महंगे सामानों पर हाथ साफ कर दिया। 9 फरवरी को जब कैसर तौहीद के जीजा मोहम्मद सिराज जब घर जाकर मेन गेट का ताला खोलकर अंदर में प्रवेश किया तो देखा कि सारे रूम का दरवाजा टूटा हुआ है और सारे अलमारी के सामान जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं। वहीं काफी सारा सामान भी घर से गायब है। इसके बाद उन्होंने फौरन फोन पर कैसर तौहीद को इसकी सूचना दी। इसकी सूचना मिलते ही कैसर तौहीद ने मुफस्सिल थाना को सूचित किया और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है। चोरों ने सामान चोरी करने के अलावा घर के दीवारों पर गंदी गंदी गालियां भी लिख दी है। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत गुरुवार को इनकलाबी नौजवान सभा और छात्र संगठन आइसा के नेतृत्व में छात्र युवाओं ने झंडा मैदान से रोजगार अधिकार मार्च निकाला। मौके पर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने और झारखंड में रिक्त पड़े सभी पदों पर तत्काल बहाली की मांग के साथ साथ बाहरी भाषाओं को झारखंड की भाषा के रूप में शामिल करने की साजिश का विरोध किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई RYA नेता उज्जवल साव, कमरुद्दीन अंसारी, मनोज यादव, जब्बार अंसारी आदि ने करते हुए कहा कि हेमंत सरकार झारखंड के युवाओं के साथ वादा खिलाफी कर रही है, क्योंकि चुनाव के वक्त 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने के साथ साथ रिक्त पदों पर बहाली की भी बात कही गई थी, लेकिन कुर्सी मिलते ही अब सरकार की भाषा बदल गई है। कार्यक्रम में मौजूद भाकपा माले के गिरिडीह जिला सचिव पूरन महतो, राजेश यादव, राजेश सिन्हा, मनव्वर हसन बंटी, नौशाद अहमद चांद, जयंती चौधरी, कौशल्या दास, रेणु रवानी, सरिता साव आदि ने भी छात्र युवाओं की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से तत्काल बाहरी भाषा को झारखंडी भाषा बनाने संबंधित आदेश वापस लेने और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करते हुए सभी सरकारी रिक्त पदों पर बहाली सुनिश्चित करने की मांग की और कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो झारखंड के छात्र युवा सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। मौके पर सनातन साव, उपेंद्र तुरी, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद मजबूल, बालेश्वर यादव, धीरेन्द्र राणा, प्रकाश रजक, कुलदेव मंडल, पूरन रजक, महेंद्र चौधरी, समीर अंसारी, नवीन सिंह, मोहम्मद इकराम, राहुल राणा, परवेज आलम आदि लोग मौजूद थे। चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हेमंत सरकार की वादा खिलाफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो लागू करो लागू करो। गिरिडीह में RYA आइसा
के तहत जो एक तरह से पूरे झारखंड में हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से दो तरफा पार किया है, उसके अगेंस्ट में आज हम लोग यहाँ पे मार्च के रूप में यहाँ पे निकाले हैं। जिस 1932 का खतियान आप कह रहे थे हेमंत सरकार जी, तो फिर आज क्यों नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? क्या आप उसी रघुवर दास के पग चिन्हों पे चल रहे हैं या प्रेरित कोई कर रहे हैं आपको? तो निश्चित तौर पर कहेंगे, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, स्थानीयता का मामला में हो, हर प्रकार आप पूरा बीजेपी का जैसे काम कर रहे हैं। हम लोग उसका विरोध करते हैं और यहाँ के जो रोजगार हैं, रोजगार देना पड़ेगा। और जो इस प्रकार से आप बाहरी लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं चारों तरफ बाहरी लोगों का है दबाव, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको नकारेगी जनता। हम अभी भी कह रहे हैं कि समय है और हम लोग आपको सचेत कर रहे हैं कि जो तमाम मांगों को लेकर जिसमें आप बात किए थे, उन तमाम मांगों को आप पूरा करिए, वरना हम लोग इसी प्रकार से विरोध करेंगे और पूरा झारखंड से आपको जिस प्रकार से भाजपा को हटाया गया था, आप भी जनता के द्वारा हटाए जाएंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा गुरुवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उपनगर आयुक्त का प्रभार ग्रहण किया। असल में नगर निगम के उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति के छुट्टी में जाने के बाद निगम से संचालित योजनाओं और साफ सफाई की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। इसको लेकर उपायुक्त के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा को नगर निगम का प्रभार सौंपा गया। प्रभार पत्र मिलने के बाद रोहित सिन्हा ने अपना पद ग्रहण किया और नगर निगम के सिटी मैनेजर कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हुए। साथ ही सभी सिटी मैनेजर और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सभी अपने अपने कार्यों को सही समय पूरा करें, जिनके लिए उनको टास्क दिया गया है। साथ ही नगर निगम से चल रही योजनाओं की जानकारी भी इन्होंने ली। बैठक में अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल आनंद, श्याम किशोर महतो, रामकुमार सिन्हा, प्रदीप सिन्हा सहित कर्मचारी मौजूद थे। सर, आज आपने प्रभार लिया और कर्मचारियों के साथ बैठक की, क्या दिशा निर्देश जारी किए? देखिए, ब्रॉडली नगर पालिका में हमारा अगर देखा जाए तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, लेकिन ब्रॉडली फील्ड्स आपको हो गया, एक तो रेवेन्यू का फील्ड हो गया, जिसके कारण सारा चीज़ें हम लोग का काम को संपादन कर पाते हैं, और दूसरा हो गया वेलफेयर का, और तीसरा हो गया डेवलपमेंट का, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो ये तीनों फील्ड में जो भी संबंधित कर्मी थे, सिटी मैनेजर थे, टाउन प्लानर थे, बड़ा बाबू थे, जो भी लेवल के जो भी थे, सबको ग्रुप वाइज हमने बुला के सारे से उनका स्टेटस जाना है कि कहाँ पर है, कहाँ गैप है, वो भी आइडेंटिफाई, काम में स्पीडअप हो पाए और तय समय पर लोगों का काम हो जाए। गिरिडीह जिले में पहली बार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति की है। इस पद पर भंडारीडीह निवासी तमन्ना प्रवीण का चयन हुआ है। गुरुवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त समेत अन्य कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बताया गया कि उनका चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया गया है। लोकपाल की नियुक्ति के बाद जिले में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि विभागीय लापरवाही व भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। खासकर के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से मनरेगा योजनाओं में अधिकारियों व दलालों की मिलीभगत से लूट मची हुई है। मनरेगा योजना सिर्फ जिले भर में अधिकारियों का पॉकेट गर्म करने का जरिया बनकर रह गया है और हकीकत में ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इस पर लगाम लगाने हेतु लोकपाल से अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरह के क्रियाकलाप पर लगाम लगने वाली है। तमन्ना प्रवीण जिले के शहरी क्षेत्र की रहने वाली हैं। वह पेशे से वकील हैं। गिरिडीह के अदालत में वे प्रैक्टिस भी कर रही थी। मेरा नाम तमन्ना प्रवीण हुआ। मैं लोकपाल के लिए नियुक्त हुई गिरिडीह जिला के लिए। ग्रामीण विकास की तरफ से झारखंड सरकार ने मुझे लोकपाल के पद पे नियुक्त किया है। गिरिडीह में इससे पहले लोकपाल मेरे जानकारी के हिसाब से नहीं थी। मुझे यहाँ मनरेगा के कार्यों को निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है ताकि वो सुचारू रूप से चल सके और जहाँ उसकी गड़बड़ी है उसे मेरे द्वारा सुधारा जा सके। इसके लिए मुझे प्रशासन से भी अपेक्षा है, उम्मीदें हैं कि वो भी मेरे सहयोग करेंगे और यहाँ के शहरवासियों से भी मैं अपने कामों को अच्छे से अंजाम देने की कोशिश करूँगी ताकि जो 100 दिन की मजदूरी का डिमांड है लोगों का उसे मैं पूर्ण कर सकूँ और कोई बेरोजगार ना रह सके, गिरिडीह जिले से कोई पलायन ना हो सके,
कोई बाहर ना जा सके, अपने शहर में, अपने घर में, अपने गांव में रह के रोजगार करें। धन्यवाद। गिरिडीह पुलिस ने सांप्रदायिक विद्वेष को रोकने के लिए गुरुवार को हुट्टी बाजार एसपी कोठी से आम नागरिकों से अपील करते हुए नोटिस जारी किया है। एसपी अमित रेणु के निर्देश पर जारी इस नोटिस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर भड़काऊ या आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, वीडियो पोस्ट, कमेंट किए जाने पर कार्रवाई की हिदायत दी गई है। साथ ही ग्रुप एडमिन और शेयर करने वाले व्यक्ति व सदस्य को सीधे तौर पर जिम्मेवारी ठहराते हुए केस दर्ज करने का फरमान सुनाया गया है। नोटिस में गिरिडीह पुलिस ने सभी आम नागरिकों से यह अपील की है कि सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए आपत्तिजनक मैसेज, वीडियो, फोटो, पोस्ट, शेयर, कमेंट ना करें। साथ ही किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। नगर निगम भवन में बने दुकानों के संचालकों ने गुरुवार को निगम के उप महापौर को आवेदन सौंपा और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। असल में नगर निगम के पुराने भवन को तोड़कर नए भवन निर्माण को लेकर नगर निगम परिसर में संचालित 22 दुकान के दुकानदार ने अपनी दुकान की जगह आवंटित करवाने की मांग को लेकर बनने वाले नए भवन के परिसर में उन्हें दुकान आवंटित होगा या नहीं, इसको लेकर एक आवेदन पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, विपिन अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल की अगुवाई में नगर निगम के महापौर प्रकाश राम और उपनगर आयुक्त को दिया। इन लोगों ने बताया कि नए भवन निर्माण में सभी दुकानों को तोड़ा जाएगा। इस बात को लेकर इन्होंने मुलाकात कर अपना दुखड़ा उप महापौर को सुनाया और इन लोगों ने मांग की कि नगर निगम के नए भवन परिसर में इन्हें यथावत दुकान आवंटित किया जाए। इस संदर्भ में उप महापौर ने बताया कि जो समस्या है इनको बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, जहां तक होगा पार्षदों से बात कर राय ली जाएगी। आश्वासन दिया गया कि सभी दुकानदारों को कहीं न कहीं निगम के द्वारा जगह दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर धीरज कुमार केसरी, विनय परसोत्तम, विजयलाल, अभय कुमार गुप्ता, अनुपम कुमार, प्रदीप बर्नवाल सहित सभी दुकानदार मौजूद थे। अभी नगर निगम के कार्यालय के आसपास जो नगर निगम की दुकान है उसमें बहुत सारे हमारे इस शहर के सम्मानित नागरिकगण और दुकान किए हुए हैं। नगर निगम से एग्रीमेंट भी हुआ है, किराए भी लोग देते आ रहे हैं, लेकिन अभी नया भवन बनाने की बात चल रही है। नगर निगम का जो बिल्डिंग है वो नया बनेगा और इसमें हमारे जो भी दुकानदार भाई वर्षों से और दुकान चला रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उनको मेरा पूरा प्रयास होगा। उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि वर्षों से वो यहाँ दुकान चला रहे हैं और रोजी रोटी का मामला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे दुकानदार जो अभी यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं दुकान चलाकर, उनको कहीं ना कहीं और सेटल किया जाए ताकि उनका रोजी रोटी पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह के रहने वाले मोहम्मद कलाम अंसारी को गुरुवार को मधुमक्खियों ने काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। इसे घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद कलाम अंसारी अपनी जमीन देखने के लिए बनहत्थी गया हुआ था। यहाँ एक पेड़ के नीचे खड़े होकर यह किसी से बात कर रहा था। इसी बीच मधुमक्खियों के झुंड ने इस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद मौके पर मौजूद इसके जीजा अब्दुल अंसारी ने इसे तुरंत ही पानी में डुबो दिया ताकि इसके शरीर की जलन कम हो सके। बाद में आनंद फानन में इसे सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इसके पूरे शरीर में मधुमक्खियों का डंक छोड़ा हुआ था। इसे साफ करने में ही लगभग 2 घंटे लग गए। बाद में इसे अस्पताल में भर्ती लेकर इसका इलाज किया जा रहा। कांग्रेस की सदस्यता प्रभारी शबाना खातून और पार्टी के सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी भावेश चौधरी गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने शहर के सर्किट हाउस में जिला कमेटी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मौके पर जिले में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई।
वैसे समीक्षा बैठक के दौरान काफी हद तक एक बार फिर पार्टी की अंदरूनी कलह पदाधिकारियों के सामने निकल कर आ गई, क्योंकि दोनों पदाधिकारियों के मौजूदगी में ही जिलाध्यक्ष से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सदस्यता प्रभारी और एपीआरओ के मौजूदगी में जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने पार्टी के कुछ नेताओं को बैठक से यह कहते हुए निकलने का सुझाव दिया कि जो जिला कमेटी के पद में शामिल नहीं है वो बैठक से निकल जाएं। इसके बाद इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा व उनके समर्थकों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ते देख सदस्यता प्रभारी शबाना और एपीआरओ चौधरी दोनों ने बखूबी हालत को नियंत्रित किया और नाराज समर्थकों समेत ऋषिकेश से समीक्षा बैठक में ही रहने की अपील की। माहौल सामान्य हुआ तो सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। करीब 1 घंटे की समीक्षा के बाद सदस्यता प्रभारी ने गिरिडीह के सदस्यता अभियान पर खुशी जाहिर की। इस बीच एपीआरओ भावेश चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जिले में सदस्यता अभियान की स्थिति काफी बेहतर है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता अपनी क्षमता प्रदर्शित करने को लेकर तत्पर है। बैठक में जिलाध्यक्ष के अलावे वरिष्ठ नेता अजय सिन्हा, मंटू, बलराम यादव, महमूद अली खान, लड्डू, ऋषिकेश मिश्रा, मंजर आलम, तनवीर हयात, मोहम्मद हसनैन समेत कई अन्य मौजूद थे। आज हमारे प्रदेश से एपीआरओ चुनाव के इंचार्ज हैं गिरिडीह जिला में आए और समीक्षा की, और उन्होंने चुनाव जो प्रक्रिया चालू हो गई तो एक डेडलाइन हम लोग का है कि ऑफलाइन में हम फरवरी में ख़त्म करें और ऑनलाइन जो सदस्य बनाएंगे वो 31 तारीख मार्च को ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सभी जिला में डीआरओ बनेंगे, डीआरओ फिर ब्लॉक स्तर पर बनाएंगे बीआरओ, और उसका चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया के लेकर के आज बैठक हुई थी और उन्होंने समीक्षा किया। प्रखंड अध्यक्षों से, संगठन मोर्चा के अन्य लोगों से भी बात की और सबों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा, और अगर किन्हीं को दिक्कत होती है तो वो डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, और इसके बीच बीच में वो उनके जो भी नियुक्त हैं विधानसभा प्रभारी वगैरह वो जाते रहेंगे। गिरिडीह में कोविड-19 का खतरा कम हो गया है। इस बात की जानकारी गुरुवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने दी। इन्होंने बताया कि पहले की तुलना में अब कोविड-19 के मामले काफी कम हो गए हैं। बुधवार की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि 1800 सैंपल में एक पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से भी जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है उसकी तबीयत नॉर्मल है, वह भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि कोविड से लड़ने में वैक्सीन काफी कारगर साबित हुई है। हालांकि कोरोना वायरस बेहद खतरनाक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए एहतियात जरूरी है, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद नियंत्रण में है। ये कोविड-19 का अपडेट अब तक क्या है? ये अभी पिछले कुछ दिनों से कोविड के संक्रमितों की संख्या में बहुत कमी आई है, और अभी हमारे ज़िले में कुल एक्टिव केस 39 हैं, और कल जो रिपोर्ट आया था जांच का उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं था। आज जो जांच का रिपोर्ट आया है उसमें एक पॉजिटिव है, लेकिन ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि कोविड का खतरा टला है। हमेशा आदमी को सतर्क रहना है, इसके जो कोविड के सारे नियमों का पालन करते रहना है। और ये है कि वैक्सीनेशन का जो सेकेंड डोज और प्रिकॉशन डोज है सभी को ले लेना चाहिए जो इसके लिए एलिजिबल हैं। कोविड वैक्सीन ही है जो ओमिक्रॉन के गंभीरता को घटाया है, जिसके कारण लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए हैं। ये सिर्फ वैक्सीनेशन का असर है। इसलिए अभी भी जो शेष बचे हुए लोग हैं और जो एलिजिबल हैं वो अपना वैक्सीन जल्दी से जल्दी ले लें। गांवा प्रखंड के मालडा भगत जी चौक के पास मजदूर सेवक मृत्युंजय पांडे के 7 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे धरने को चौथे दिन प्रभारी बीडीओ संतोष कुमार प्रजापति व प्रभारी एमओ प्रदीप राम ने गुरुवार को मालडा पहुंचकर तुड़वा दिया। इस दौरान बीडीओ व एमओ ने सभी 7 सूत्री मांगों को बारी बारी से सुनकर पहल करने का आश्वासन दिया। एमओ ने सितंबर माह के राशन को 1 सप्ताह के अंदर वितरित करवाने की बात कही। इसके अलावा बीडीओ ने योग्य लाभुकों को आवास और अम्बेडकर आवास दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही विधवा पेंशन व वृद्धा पेंशन के छूटे हुए लोगों को जोड़ने की भी बात कही। एमओ प्रदीप राम ने सभी योग्य लाभुकों को
एमओ प्रदीप राम ने सभी योग्य लाभुकों की सूची ऑनलाइन कराकर छूटे हुए कार्डधारियों को राशन कार्ड से जोड़ने को लेकर आश्वस्त किया। मौके पर एसआई दीपक कुजूर, टीम सदस्य राजेंद्र चौधरी, अजित तिवारी समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। 7 फरवरी 2022 से लगातार हम सितंबर माह के राशन वितरण सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर के मालदा भगत जी चौक पर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में बैठे थे। आज धरना प्रदर्शन का मेरा चौथा दिवस है और आज चौथे दिवस में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और हमारे एमओ महोदय जो है धरना स्थल पर पहुँचे और हमारी जो 7 सूत्री मांग थी उस मांगों पे बिंदुवार तरीके से एक मांगों पर इन्होंने संतुष्टजनक आश्वासन दिया और बात रखी और हमें इनकी बातों से संतुष्टि हुई। और आप सभी यहाँ पे उपस्थित ग्रामीण और हमारे मीडिया बंधु जितने हैं उन सबको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि आज जिस प्रकार से साहब हमसे बात किए हैं, प्रखंड के पदाधिकारी लोग जो आए हैं, श्रीमान सभी लोगों का जो बात रही है उसके अनुसार से आप सभी को जो योग्य लोग होंगे उनको कभी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी और जो जिस प्रकार से आपकी समस्याएं होंगी उनकी कानूनन अगर आप उसके योग्य लाभुक हैं तो ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे सर। और भी कोई कष्ट होता है तो आप जो भी आपकी शिकवा शिकायतें होंगी आप हमें भी दे सकते हैं और मैं ले जा करके सर को दूंगा। आप डायरेक्ट जा करके सर को दे सकते हैं, ब्लॉक में कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप हम ही को दें, आप खुद से जा करके सर के ऑफिस में पहुंच सकते हैं अपना आवेदन ले करके, अपना दुखड़ा ले करके और सर सुनेंगे। और सितंबर माह का जो राशन मेरा था वो सर ने आश्वासन दिया है कि 7 दिनों के अंदर सितंबर माह का राशन वितरण करना हम सुनिश्चित करेंगे। यदि 7 दिनों के अंदर आप सभी को राशन का वितरण, सितंबर माह का राशन का वितरण, आप जब राशन लेंगे ग्रामीण लोग तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो राशन तत्काल का है या सितंबर माह का राशन है। यदि सितंबर माह का राशन वितरण कर देते हैं सर तो आप हमें ज़रूर सूचित करेंगे। और इस बात की जानकारी मैं डीलरों से भी चाहूँगा कि जब सितंबर माह की राशन आप देंगे तो हमें ज़रूर इसकी सूचित करें इस विषय को लेकर के। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर आवश्यक जैसा कार्रवाई होगा हम फिर अगला कदम उठाएंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आज सर लोगों का जो है संतुष्ट होकर के इनकी बातों से और अपने धरना प्रदर्शन को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। डीसी ऑफिस सभागार में गुरुवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विकास योजनाओं से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में कृषि विभाग, केसीसी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा प्रखंडवार विकास योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंडों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में उपायुक्त के द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने पीएम किसान योजना की समीक्षा करते हुए कहा, जिले के सभी निबंधित किसानों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया कि एलडीएम के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी पात्र लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित। भगतपुर सब्जी मंडी में गुरुवार को बॉयज क्लब की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कई लोग प्रसाद अपने अपने घर भी ले गए। बताया गया कि भगतपुर बॉयज क्लब करीब 50 वर्षों से यहां पर सरस्वती पूजा के बाद भंडारा आयोजित करती आ रही है। इसी कड़ी में इस बार भी भंडारे का आयोजन किया गया।
इस भंडारे की व्यवस्था में मुख्य रूप से विकास शर्मा, अभिषेक चौरसिया, ऋषु कुमार, सिद्धार्थ शर्मा, सानू बर्णवाल, ऋषि चंद्रवंशी, अमित चंद्रवंशी, संजू शर्मा, सागर राजवंश व अन्य लोग लगे। भाकपा माले प्रखंड कमेटी के द्वारा गुरुवार को डुमरी में प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान इसरी अर्गाघाट रोड से दर्जनों महिला पुरुष माले कार्यकर्ता व समर्थक जुलूस की शक्ल में सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए बस स्टैंड वनांचल चौक होते हुए बेरमो मोड़ पहुंचे एवं विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जुलूस का समापन किया। प्रखंड सचिव नागेश्वर महतो के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में शामिल लोगों के द्वारा भाजपा आसू की गलती को मत दोहराओ, हेमंत सरकार मुद्दा को मत भटकाओ, 1932 का खतियान लागू करो, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, वर्तमान भाषा नीति वापस लो, मोदी हेमंत युवाओं से विश्वासघात करना बंद करो आदि नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान सविता देवी, दीपक कुमार, जागेश्वर महतो, विनय कुमार, महेंद्र महतो, बबलू साव, रूपलाल महतो, प्रीतम महतो, टुकलाल महतो, संजय महतो, निर्मल महतो, सुरेंद्र सिंह, डालेश्वर सिंह आदि दर्जनों माले कार्यकर्ता व समर्थक शामिल। पचंबा स्थित शारदा कन्या मध्य विद्यालय में गुरुवार को अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। यहां बैठक की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरिता देवी ने की। बताया गया कि राज्य परियोजना निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिडीह के आदेशानुसार यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक मदन कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में संकुल साधन सेवी घनश्याम वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक सह सचिव अशोक कुमार मिश्र ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि मदन कुमार सिन्हा, अध्यक्ष सरिता देवी, प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्र व संकुल साधन सेवी घनश्याम वर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अभिभावक शिक्षक समिति को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि कोविड-19 के कारण 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद था। विद्यालय खुलने पर हमारे विद्यालय में बच्चों की अच्छी उपस्थिति है। मौके पर उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों का जिनका खाता नहीं खुला है खुलवाने की अपील की। कहा कि खाता खुलवाने, आधार सीडिंग कराने में सहयोग करें, तभी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा आप तक पहुंच पाएगी। विद्यालय में नियमित बच्चे को भेजें। हमारे शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय में स्वच्छता, 100% उपस्थिति, आधार सीडिंग, खाता खुलवाने में अभिभावकों का सहयोग आवश्यक है। बैठक में शिक्षिका तनुप्रिया, सुनीता गुप्ता, स्वीटी कुमारी, माया मरियम हांसदा, पूनम कुमारी, रंजू देवी, निर्मला देवी, सरोज देवी, सदस्य रीता देवी, लक्ष्मी देवी, सुनीता देवी, शांति देवी, बबीता देवी सहित लगभग 150 अभिभावक उपस्थित। बरगंडा रोड स्थित जरासंघ चौक के समीप श्री बेकरी का एक रिटेल यूनिट केक एंड केक्स प्रतिष्ठान का शुभारंभ गुरुवार को जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद संजय सिंह ने प्रतिष्ठान के प्रबंधक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दुकान की तरक्की हो, इसकी ये कामना करते हैं। लोगों को बर्थडे पार्टी समारोह में केक की जरूरत होती है, जो यहाँ पर अच्छे क्वालिटी में उपलब्ध है। वहीं वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने भी प्रतिष्ठान के संचालक को शुभकामनाएं दी। इस बाबत प्रतिष्ठान के प्रबंधक स्मिता केसरी ने बताया कि यहाँ पर वेजिटेरियन केक मिलेगा, साथ ही बर्थडे पार्टी की सजावट का सामान भी उपलब्ध होगा। मौके पर दुकान के संचालक सौरभ मुखर्जी, मुकेश आनंद केसरी, सुमित कुमार, विजय सिंह, गौरव शर्मा, मनीष गुप्ता, अमित घोष, संजू केसरी सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज हमारे श्री बेकरी का एक यूनिट केक्स एंड केक्स का शुभारंभ हुआ है। यहाँ हमने डिफरेंट तरह के केक पार्टी के लिए रखा है, एनिवर्सरी के लिए और बर्थडे के लिए रखा है। हर तरह का केक यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा आपको चॉकलेट, आइसक्रीम और पार्टी के रिलेटेड जो भी स्नैक्स का ज़रूरत है वो सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो और पार्टी से रिलेटेड जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स है वो सारे भी अवेलेबल है और सारे के सारे जो है वो प्योर वेज है। हमने वेजिटेरियंस को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा प्रोवाइड कराया है। और इसके अलावा हमने होम डिलीवरी की भी सुविधा दी है और जो लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं कोविड के कारण, वो अपने घर पर भी मंगवा करके अपनी पार्टी को शानदार बना सकते हैं। और
हमें एक बार सेवा का मौका जरूर दें, एक बार अवश्य यहाँ पर। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगे। ये हमारा जो केक्स एंड केक्स का ब्रांच है, ये न्यू बरगंडा में सेंटर मॉल के ठीक अपोजिट में मधुबन वेजिस के बगल में खोला गया है। एक बार अब अवश्य बता रहे। आज मधुबन वेजिस के बगल में श्री बेकरी द्वारा केक एंड केक का एक रिटेल शोरूम यहाँ पे जरासंग चौक के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह विश्वसूत्री के जिला उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया है। श्री बेकरी के प्रोप्राइटर श्री सौरभ मुखर्जी को हम तहे दिल से शुभकामना देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं कि इनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और बहुत जल्द इनकी और भी ब्रांचेज गिरिडीह के शहर के अच्छे लोकेशन में खोले जाएंगे। यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण सामग्री गिरिडीह के लोगों के लिए उपलब्ध है, उचित दाम पर उपलब्ध है। हम सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार आकर यहाँ पे सेवा का मौका अवश्य दें। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैसर तौहीद के कोलीमारा में स्थित बंद पड़े मकान में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों की संपत्ति ले उड़े चोर। मुफस्सिल थाना में दिया गया आवेदन, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। इनकलाबी नौजवान सभा व आइसा ने झंडा मैदान से निकाला रोजगार अधिकार मार्च। स्थानीय नीति व भाषा विवाद को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, दिया अल्टीमेटम। जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार को मिला नगर निगम के उपनगर आयुक्त का प्रभार मिलने के बाद उपनगर आयुक्त ने की अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक, विभिन्न योजनाओं को लेकर जारी किए निर्देश। और जिले में पहली बार लोकपाल की हुई नियुक्ति, केंद्र सरकार के निर्देश पर अधिवक्ता तमन्ना प्रवीण का हुआ इस पद पर चयन। उपायुक्त समेत कईयों ने दी शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।